आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कोई मेडिसिन होगी, उसके नाम से कैसे पता लगाया क्या काम करेगी। आओ सीखते हैं। इसे पहले भी 2 पार्ट बना रखे, पहले वो देखें, ये फिर अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर ग्लिप्टिन किसी के पीछे है, जैसे सेक्जाग्लिप्टिन, इसमें आप 3 वर्ड नहीं देख सकते, चारों देखने पड़ेंगे। सेक्जा, ठीक है जी। और इसमें जैसे लड़कियों के नाम होंगे, जैसे सीता ग्लिप्टिन होगा, सीता हो गई, ग्लिप्टिन पीछे लगा ही रखा है। जैसे लीना हो गई, उसके पीछे ग्लिप्टिन है। तो ये काम क्या आती है? ये एंटी डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज के लिए एंटी, मतलब उसको रोकती है। कैसे रोकती है? कई बार ये मेडिसिन, इनमें से बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती है DDP4 एंजाइम इनहिबिटर होती है। मतलब ये DDP4 एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिससे इंसुलिन में दिक्कत आएगी। मतलब इंसुलिन बनता था पहले या नहीं बनता था, इसके बाद इंसुलिन बनने लग जाएगी। इंसुलिन की वजह से ही, इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज होती है। अगर मान लीजिए आप मीठा खा रहे हैं, मीठा कितना ही खाएं, उससे डायबिटीज नहीं होगी। तब तक डायबिटीज नहीं होगी, तब तक आपका इंसुलिन काम कर रहा है। अगर आप थोड़ी सी मीठी चाय भी पी लेते हैं और आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तभी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। और वैसे आप 2 गिलास मीठा पानी करके पिए और एकदम डायबिटीज चेक करवाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि डायबिटीज आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आप खाना खाने के बाद नहीं करवाएं, बगैर खाना खाने करवाएं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंटी डायबिटिक होती है नाम ये। आगे चलते हैं। साइक्लिन्स आएगा पीछे। कैसे आएगा? जैसे टेट्रा साइक्लिन है, इसमें ऑक्सी टेट्रा आ गया, इसमें टेट्रा है, इसमें ऑक्सी टेट्रा, ऑक्सीजन आ गई, टेट्रा साइक्लिन्स है, या फिर डॉक्सी साइक्लिन्स आ गया। तो वो काम क्या करेगी? एंटीबायोटिक्स का काम करेगी। एंटीबायोटिक्स किस तरह की एंटीबायोटिक? जो इन्फेक्शन को रोकेगी, स्पेशली स्पेशलाइज्ड इन्फेक्शन को। कौन सा इन्फेक्शन? जैसे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, या फिर आंखों में इन्फेक्शन हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया। ज्यादातर ये अंदर वाले जो ट्रैक हैं उसमें इन्फेक्शन को रोकता है, प्लस आई वाले इन्फेक्शन को भी रोकता है, क्योंकि आई डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है बाहर से। ठीक है जी, आपको पता होगा आई अंदर से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो यूज नहीं करते, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है। कुछ इसके पार्ट वो भी डिस्कस किया गया अलग में, बाकी यहां तो इन पे ही ध्यान दें। एसोन है, कैसे? बिटा मेथो एसोन मिलेगा, या फिर मोमेटा एसोन मिलेगा, या फिर डाइफ्लोरो एसोन मिलेगा। ऐसे नाम मिले वो क्या करेगी? रेड्यूस इन्फ्लामेशन, वो इन्फ्लामेशन को कम कर देगी। इन्फ्लामेशन मतलब सोजन को कम कर देगी। किस तरह की सोजन? जो स्पेशली एलर्जी से आई हो, एलर्जी, खाज, खुजली, इचिंग वगैरह ये लिख रखा है, अस्थमा से आया हो, रेडनेस हो, ठीक है, ये सारी की सारी एलर्जिक रिएक्शंस जो स्पेशली होती हैं उनमें काम आती हैं। जैसे इचिंग हो गया, या फिर रेडनेस हो गया, एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जी होगी, या फिर अस्थमा हो गया। एक टाइप की ये एलर्जी की ही रिएक्शन है, एलर्जी की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। एक टाइप की एलर्जी होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए, फॉरेन सब्सटेंस हमारे शरीर पे आता है, वो अगर एब्जॉर्ब ना किया जाए या फिर उसकी वजह से कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाए। जैसे मान लिया पार्क में जा रहे कई लोग, उन्हें पोलन ग्रेन अंदर चला जाता है नोज में, और नोज से पोलन ग्रेन नोज में चला गया तो फिर छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। अब एक भी छींक आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। मान लिया उसे 2 छींक में ठीक हो रहा, मतलब एक छींक मारेगा वो पोर खुल जाएगा, और दूसरे छींक में वो फॉरेन पार्टिकल बाहर आ जाता है। इसी पे कॉन्सेप्ट डिपेंड रहता है, और भी फैक्टर है, बाकी ये कॉन्सेप्ट उसमें से ये भी है। बिकिन, अब देखेंगे बिकिन कैसे आएगा। इपुरू बिकिन, या फिर वेलुरा बिकिन, या फिर डोक्सोरिबो बिकिन, इस तरह के दवाई मिले वो क्या होगी? एंटी नियोप्लास्टिक। मतलब एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब कोई कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ हो जाती है, मतलब कैंसर होगी तो मतलब कुछ स्पेशल सेल होती है, वो ग्रोथ ज़्यादा कर जाती है, उस ग्रोथ को रोकने का काम करती है। मतलब कैंसर क्या है? मोटा मोटी तौर पर देखें, एक स्पेशल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल इकट्ठी हो जाती हैं, सेल की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, वही तो कैंसर है। बाद में जाकर दिक्कतें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तो वही एक कैंसर है, उसकी ग्रोथ को, वो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है जी। लास्ट स्टैटिन कैसे मिलेगा? लोवास्टैटिन हो सकता है,
पेवास्टैटिन हो सकता है या फिर एट्रोवास्टैटिन हो सकता है, वो क्या करेंगी, अपने शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ गया, उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करने का काम करती हैं, कम करने का काम करती हैं ये मेडिसिन। ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, आई थिंक ये बातें आपको थोड़ी बहुत याद हो गई होंगी, ये आप याद रखें, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है जी, आज के एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।